नाक का बार बार बहना, छींकों का आना, नाक का बंद हो जाना, सुर्ख आंखें या आंखों से पानी बहना, ये वो अलामात हैं कि जिनमें आपका बच्चा बार बार इन अलामतों में मुब्तला हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? अगर इस सवाल का जवाब ये होगा कि आपका बच्चा एलर्जी का शिकार है या एलर्जी से मुतासिर है, जिसकी वजह से बार बार इन अलामतों का शिकार हो जाता है। मेरा नाम डॉक्टर सुमेरा मीदी है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं बात करूँगी सीजनल एलर्जी के मौजू पर। ये वो अलामतें हैं जिनकी वजह से आपका बच्चा बार बार एलर्जी में मुब्तला होता है। उससे उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर होती है, जिसकी वजह से वो ठीक से दूध नहीं ले पाता, अपनी ग़िज़ा नहीं ले पाता, अपनी नींद पूरी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ाहट में मुब्तला हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि एलर्जी क्या है। हमारे जिस्म का वो रिएक्शन जो भी किसी चीज़ की से लड़ने की वजह से हो और जिसके नतीजे में इस तरह की अलामात पैदा होती हैं, इनको एलर्जी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो उस चीज़ का एक्सपोजर होना, यानी उस चीज़ से सामना ज़रूरी है जिससे हमारे जिस्म को एलर्जी है या जिसके नतीजे में हमारा जिस्म कुछ ख़ास किस्म का रद्द-ए-अमल पेश करता है। तो अगर मैं सीज़नल एलर्जी पे बात करूँ, एलर्जी बहुत एक वसी टॉपिक है, एक बहुत वसी मौजू है जिसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। हर उम्र में, बच्चों में हर उम्र के एतबार से एलर्जीज़ मुख्तलिफ़ होती हैं। जिस तरह के फूड एलर्जीज़ हैं, यानी ग़िज़ा की एलर्जी, स्किन एलर्जी, इंशाअल्लाह मैं फूड एलर्जीज़ पे भी कभी बात करूँगी, जो कि एक बहुत डिटेल टॉपिक है। आज मैंने अभी जिन अलामतों का ज़िक्र किया, यानी नाक का बार बार बहना, छींकों का आना, नाक का बंद हो जाना, ये अलामतें कहलाती हैं एलर्जिक राइनाइटिस। और एलर्जिक राइनाइटिस जो है वो एक सीज़नल एलर्जी है। सीज़नल एलर्जी मौसम की तब्दीली के तौर पर भी होती है और कभी कभी ये पूरा साल भी इसका असर हो सकता है। सीज़नल एलर्जी यानी एलर्जिक राइनाइटिस उन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में एलर्जी पॉजिटिव होती है, यानी माँ बाप में से कोई ना कोई एक इस एलर्जी के मर्ज़ में मुब्तला होता है। एलर्जी की अलामतों में इन बच्चों के अंदर खांसी, दमा और स्किन रैश जैसी अलामात भी पाई जाती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एलर्जीज़ हो सकती हैं। तो जब हम एलर्जिक राइनाइटिस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले पॉलन की बात करेंगे। पॉलन एक ख़ास किस्म का पाउडर है जो कि एक पौधे से निकलता है और हवा के ज़रिए दूसरे पौधे तक पहुंचता है। इससे एलर्जी हो सकती है डस्ट माइट यानी मिट्टी के ज़र्रात, घास फूस, एनिमल डेंडर यानी जानवर के जिस्म की खाल के ज़र्रात, जो कि इंसानी आँख से नज़र नहीं आने वाली चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें एलर्जी का सबब बनती हैं। एलर्जी की आम अलामतों में नाक का बहना, छींकों का आना, नज़ला ज़ुकाम और खांसी जैसी अलामात शामिल हैं। लेकिन अगर ये बीमारी शिद्दत इख्तियार करती है तो कभी कभी बच्चों में नाक से खून आना और कान का इन्फेक्शन भी हो सकता है। एलर्जी की तशख़ीस के लिए डॉक्टर का मुआयना नहायती ज़रूरी है ताकि डॉक्टर मुकम्मल मालूमात हासिल करे और मुकम्मल मुआयने के बाद आपको कुछ चीज़ें तजवीज़ करता है, जिसमें नेज़ल स्प्रे और एंटी एलर्जिक मेडिसिन शामिल होती हैं। अब सवाल ये होता है कि हमें इस एलर्जी से बचाव के लिए क्या हिफाजती इक़दाम करने चाहिए जिनकी वजह से इस एलर्जी से बचा जा सके। तो सबसे पहले हमें अपने माहौल की आलूदगी का ख्याल रखना है कि हमें अपने माहौल की सफाई का ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी आलूदगी मौजूद है जिसमें कि धुएँ की आलूदगी, ट्रैफिक का धुआं, मिट्टी के ज़र्रात, जिनकी वजह से ये एलर्जीज़ बार बार होती हैं। तो जहाँ पर इन चीज़ों का ज़रा भी रिस्क हो वहाँ पर आपको मास्क का इस्तेमाल करना है। दूसरा ये कि बच्चों में आप रोज़मर्रा की रूटीन में हाथ धोने की प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस करवाइए ताकि बच्चे इन एलर्जीज़ से महफूज रह सकें। तीसरी बात ये कि अगर कोई पालतू परिंदे या जानवर घर में मौजूद हैं या उनका इस तरह का कोई एक्सपोजर है तो उनसे काफ़ी हद तक डिस्टेंस पे रहा जाए ताकि उनसे होने वाली एलर्जीज़ से दूर रहा जा सके। अपने घरों को हवादार, रोशनदार हवा और धूप का गुज़र होना चाहिए घरों में, ताकि आपके घरों से एलर्जीज़ के जरासीम दूर हो सकें। और दूसरा ये कि बच्चों के अंदर आपने ग़िज़ा का भरपूर और बैलेंस रखना है ताकि बच्चों की ग़िज़ा में फल और सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए ताकि बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो और वो इन एलर्जीज़ से दूर हो सके और अपने दिफाई निज़ाम के ज़रिए इन एलर्जीज़ से लड़ सके। इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल करके आप एलर्जीज़ से काफ़ी हद तक महफूज रह सकते हैं
اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا ہے تاکہ وہ مکمل معائنے کے بعد آپ کی مکمل تشخیص کر سکے اور آپ کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ مند چیز تجویز کر سکے۔ رابطہ نمبر 0321218809۔ ایڈریس معمار ٹاور ASP 7 سیکٹر X2 گلشن معمار، مین قائد ایونیو روڈ، کراچی۔